ओके सब इजाजत है। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। सर आप अंदर नहीं जा सकते। हटो मेरे रास्ते से। जानते हो मैं कौन? सर हम जानते हैं आप कौन हैं, पर आमिर साहब का ऑर्डर है आपको अंदर। फाड़ में क्या तुम्हारा ऑर्डर? शयान मलिक ऑर्डर लेता नहीं देता है, समझे? हटो मेरे रास्ते से। सर प्लीज।
वैसे एक बात है, इतना सारा खर्चा किया है, कितना बड़ा सेटअप लगाया है और कहते सादगी से निकाह करेंगे। सितार जी इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, कितने अमीर कबीर लोग हैं, इनका सादा तो यही है। इसके गले में जो सेट है, मुझे तो लग रहा है ये सच्चे एमरल्ड हैं। क्या है? सच्चे एमरल्ड, सच्चा पत्थर, स्टोन, एमरल्ड, और ना बीच बीच में ना बड़े बड़े डायमंड भी लगे हुए हैं। लेकिन कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगे दुल्हन के, बहुत सादे नहीं है। वहाँ सादगी नजर आ रही है। मैं होती ना लाल रंग का सूट पहनती और झूमर टीके ये सब लगाती। क्या ही लगती मेरी बहन। वैसे सोना की भी क्या किस्मत है, सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई, इतना अमीर बाप और एक फिल्म स्टार की महबूबा, और एक फटीचर की बीवी बनने वाली है। हो जा, क्या हो गया अगर हमारा भाई बेचारा कंगला है तो? है भाई, सोना अपने बाप से कहेगी और 2-3 फैक्ट्री उसके नाम लिख देगा भाई, 1-2 घर भी दिला देगा और फिर हमारे भी मजे होंगे। अंडे पे अंडा रखना बंद कर दो सितारा जी। भाई कहते हैं ना कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। क्या अच्छा सोचो, अगर शायान आ गया फिर डर लग रहा है मुझे। अरे वो नहीं आएगा, पिछली बार ऐसी बेइज्जती हुई थी ना इसकी, अब नहीं आने का वो। और अगर आ भी गया ना, उसकी वीडियो बना लूंगी मैं, वायरल कर दूंगी। खुद की तो वीडियो होती नहीं, उसकी वीडियो वायरल एक तरह से हो जा। चुप से, सोना की माँ आ रही है, चुप चुप चुप। हाँ, खाना खाया आप लोगों ने? जी जी, हाँ तो लिया, लेकिन मैं सोच रही थी बोल दो। हाँ, और क्या अपनी बातें घर से करते हैं कि घर हाँ, खा लिया, थैंक यू। नहीं बोले ना, क्या बात? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी हम लोग को आदत है वैसे खाना घर लेके जाने की। हाँ मैं पैक करवा। अरे नहीं, मैं करवा। हमने अपने घर में देके बनवाई हुई है। बहुत मेहमान थे हमारे घर में, सबको छोड़कर आ गए हम, सर्दी बहुत थी ना इसलिए। लेकिन चिकन ब्रोस्ट बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। मैं अभी पैक करवा, देखिए तुम लोग बातें कर रहे हो। देख ले। पप्पू को पता चल गया ना मुझसे खाना मांगे, बहुत मारेगा। मुझे नहीं लगता है पैक कराएगी, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आजा, वो देखे सामने, आजा चलते हैं। अब छोड़ दो फोन मिलाना, कोई फायदा नहीं है फोन मिलाने का। घर ही चलते हैं, उसको कॉल करना होगा कर लेगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर चीज मुश्किल हो जाती है, हर आसाइश पहुंच से दूर हो जाती है। वैसे तुम्हें जो चीज बिन मांगे मिल गई है, तुम्हें उसकी कौन सी कदर है? कौन सी चीज? जैसे कि मेरी मोहब्बत। तुम फिर शुरू हो गए सुल्तान। तुम्हें खत्म ही कब हुआ था? मेरी मोहब्बत का चैप्टर तो तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, और मेरी जिंदगी की किताब के पहले और आखिरी सफे पे तुम्हारा ही नाम। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अच्छा रुको तो, तुम एक बार मेरे जज्बात को समझने की कोशिश तो करो। तुम्हें मेरे दिल की सच्चाई नजर आ जाएगी कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम्हारा मिलना मेरे लिए क्या है। और अगर तुम्हारी मोहब्बत मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ। अगर इस बात का यकीन तुम्हें सिर्फ मरने पर ही आएगा सुल्तान, कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, तो तुम मर जाओ। अभी तक मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है? नहीं, क्योंकि ऐसे डायलॉग्स ना मैं रोज अपने घर में सुनती हूँ। मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, काफी रात हो गई है। अरे भाई, ये पप्पू तो चिपक ही गया, कितनी तस्वीरें खिंचवाएगा, कितनी वीडियो बनवाएगा। तो खाना भी इसी तरह नहीं खाया सितारा जी। तू बेफिक्र है, वैसे कुछ इंतजाम मैंने कर लिया है, घर जाके बताऊंगी क्या इंतजाम था। अभी जाओ, उसको बुला के लाना, रुखसती करवाएं, घर जाएं। कह तो आई हूँ कि सितारा जी बुला रही है। देखो अभी अरे भाई सुकून से फोटो शूट तो करवाने दो,
बोलो क्या हुआ है? अच्छा, बड़ी तुझे आग लगी हुई फोटो खिंचवाने के हैं, इतनी जल्दी बदल गया, निकाह होते ही बदल गया, बहनों को भूल गया। भाई अब मैं तुम लोगों का भाई पप्पू नहीं रहा हूँ, मैं सोना का शौहर परवान अजीम बन गया। अब मैं बड़े घर का दामाद हूँ, जरा तमीज से बात करना मुझसे। सुनो तमीज, और ये जो परवान तुम चढ़ रहे हो ना, 2 बहनें तुम्हारे साथ आई थी, ये बाद में बनना उसके शौहर, हम घर कैसे जाएंगे? हाँ मुझे क्या मालूम। क्यों भाई, अब देखो बारात लेकर तो तुम अपनी गाड़ी में जाओगे ना, हाँ। तो हम किस गाड़ी में जाएंगे? अब उसमें तो दुल्हन बैठ के जाएगी। अगर तूने पप्पू हमारे लिए गाड़ी नहीं करवाई ना अपने ये ससुर से कहकर, तो हम दोनों फंस फंस के बैठेंगे तेरे साथ गाड़ी में। सोच ले, तुझे आगे बैठाएंगे, दुल्हन के साथ हम बैठेंगे पीछे। ऐसे तो ना करो ना भाई, पहली बार शादी हुई है मेरी। वो रुखसत ही करना चाह रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल। इजाजत है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बैठे बैठे। अपना ख्याल रखना, खुश रहो। सोना बेटा, तुम हमारे दिल का मान हो, इसको बरकरार रखना। परवान बेटा, समझो कि मैं तुम्हें अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूं, इसका ख्याल रखना। अंकल आप फिक्र ना कीजिए, मैं सोना का ख्याल रखूँ। परवान भाई, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है, आप ही को रोज मिलवाने लाया करेंगे हमसे। हाँ हाँ मैं जरूर लाऊंगा। चलो बेटा, चलो शाबाश। ये शयान फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ चला गया ये? पता नहीं, मेरा दिल आज इतना बेचैन क्यों हो रहा है? शयान, अरे कब से तुम्हें मैं कॉल कर रही हूँ, हद हो गई, फोन भी नहीं उठाते हो। हाँ, कहाँ गए थे? शयान, क्या हुआ बेटा? ये
सब क्या है? ये खून कैसा है? शयान, शयान कुछ बताओ तो सही मुझे। शयान, सब कुछ खत्म हो गया मॉम। आपके शयान को धुतकार दिया गया। अरे क्या हुआ मुझे सही से बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुआ क्या, बताओ तो सही। सोना की शादी हो गई है मॉम। ओ, ये तो होना ही था। और तुम उस सोना के लिए तुमने अपनी ये हालत बना रखी है। आपको मुझ पे जरा तरस नहीं आ रहा मॉम? मेरी मोहब्बत मुझसे छीन गई है मॉम, और आप ये चाहती हैं कि मैं उसका मातम भी ना मनाऊं। नहीं, ऐसी मोहब्बत का मातम क्या करना जिसे अपने महबूब ने खुद दफना दिया हो और रिजेक्शन मुंह पे मारा हो। तुम ऐसी मोहब्बत का मातम करना चाहते हो? तुम्हें तो ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। अब जाओ, जाकर अपना मुंह धो और फ्रेशन अप हो और भूल जाओ सोना को। शयान, नहीं भूल सकता उसे मैं, नहीं भूल सकता। हाय हाय हसीना, मुझे भी दिखाओ ना ठीक से। क्या हसीना लग रही है सुना। अरे जल्दी से इन सारी तस्वीरों पे फिल्टर लगा और ये सारी शादी की तस्वीरें मुझे फॉरवर्ड कर दे। सर एक बात समझ लो, ये जल्दी जल्दी ना करो मुझसे। मैं जब देखूंगी सेलेक्ट करूंगी पिक्चर। अच्छा 200 साल के बाद कर सकती है? हाँ कर दूंगी 200 साल के बाद। पहले करूंगी 150 साल। ये मत भूलना कि जो सारा तुम्हारा घूमना फिरना, अय्याशियां, शादियों में जाना, भाई की शादियां कराना, जो ये सब मेरी बदौलत है, वरना तुम लोग की अकल काम नहीं करती इतनी। अरे तुम हाँ है ना, तुम बुरा मान जाती हो जानू। तुम्हारे बगैर तुम उस्ताद हो हमारी, तुम्हारे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाय अल्लाह, फौरन माइंड कर देती तुम तो। ओए ओए हाय आ गई। मैं जा। ये सो जा इससे पहले कि उसके सवालों की बुझारत छोड़ो जाए। ले सो जा। बेटा पीछे ना, मैंने टाइम नहीं है। अब जाके पूछो अपनी बहन से, उसने तुम्हें गलत एड्रेस क्यों दिया। अभी तो वो सो गई होगी, अब बेचारी को नींद से जगा के क्या पूछूं। अब सुबह ही पूछूंगी। बेचारी, पूछ लेना उससे सुबह। चले हम भी सोते हैं। चली गई, अल्लाह का शुक्र है, बच गए से सवालों की बुझारत से। अल्लाह तेरा शुक्र। अब मैं फरारी बाथरूम गई है, क्या अब ऐसे ही पड़े रहना पड़ेगा हमें? क्या करे? पड़ी रहे, अब चुप करके। तुम तो कुछ ना सो जाओ। वफाओं का कोई सिला ही नहीं। मैंने ही परवान को सोना से मंगने के लिए भेजा था। ये सारा प्लान मेरा था। मैंने आपको शयान पर तरजीह दी है, लेकिन आज मैं बस अपना ये डर मिटाने आई हूँ कि कहीं वो बात सच तो नहीं थी। अगर शयान सच्चा इंसान होता तो आज वो मेरी जगह आपके सामने बैठा होता। अब फैसला आपके हाथ में है। अपने हाथ अपने दिल पर रख के पूछे कि कौन सही है और कौन गलत। मारे बहुत हैं जहां में मोहब्बत के मारे बहुत हैं।
ये लीजिए, खास कॉफी पीजिए। अरे आप मेरी इतनी खिदमत में क्यों लग गए? क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। आमिर, अब इसकी क्या जरूरत थी? क्यों आप मेरी खिदमत कर रहे हैं? भाई मैंने कहा आपने इतना ज्यादा काम किया है तो थोड़ी खिदमत हो जाए। वैसे एक लिहाज से सही भी है। क्या पता जिंदगी फिर दोबारा मौका दे ना दे, तो बेहतर है कि आज ही खिदमत कर लें। ओहो आलिया, आज इतना खुशी का दिन है, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अच्छा ये बताइए, आज हमारी सोना कितनी प्यारी लग रही थी ना? वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? याद है जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। आप भी ना आमिर, कोई मौका नहीं छोड़ते ना मेरी तारीफ करने का। अरे भाई तारीफ तो बनती है, मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, इतने अच्छे बच्चों के लिए और हम सब का ख्याल रखने के लिए। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया आमिर, ये तो हर औरत का फर्ज होता है, घर का रस्ती संभालना। बस कुछ औरतें अपनी नासमझी की वजह से बर्बाद कर देती हैं। मैं तो लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का, जिसने मेरे नसीब में तुम्हारी तरह की बीवी लिखी, जिसने ना सिर्फ मेरी फैमिली को मुकम्मल किया बल्कि मुझे भी मुकम्मल कर दिया। और आज मैं बहुत पुरसुकून। सच पूछे तो आमिर, मैं आज इतनी पुरसुकून हूँ, इतनी पुरसुकून हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी लंबी और सुकून की नींद सोऊं जो मैंने इतने महीनों और सालों से नहीं ली। तो फिर ठीक है, कॉफी छोड़ो और चल के सो। ऐसे कैसे कॉफी को छोड़ दूं? आपने इतने प्यार से बनाई है कि मुझे ये पी के मेरी नींद भागेगी नहीं, बल्कि और सुकून से नींद आएगी। अच्छा जी, देखते हैं। तो सोना, आमिर का सफर परवान अजीम पर खत्म हुआ। मैं बहुत खुश हूं आपको पाके। अगर आप मुझे ना मिलती ना तो मेरी मोहब्बत पर जवाल आ जाता। क्या हुआ, हैरान हो गई मेरी मोहब्बत को जान के? हाँ, क्योंकि किसी को इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती है, कोई किसी के लिए इतना अहम कैसे हो सकता है। मोहब्बत तो मुझे पहली नजर में ही हो गई थी। अगर इल्म होता आपको हमारी मोहब्बत का तो आपको खुद से मोहब्बत हो जाती। ये लीजिए आपकी मुंह दिखाई। प्लीज। बहुत प्यारी है। और आपसे ज्यादा नहीं। क्या मजेदार खुशबू है। आहा। ये कहाँ से आया? भाई तू आम खा, पेट क्यों गिन रही है? ये कितनी अच्छी बात है, अल्लाह तुझे छोटा मोटा सा एक्टर दे।
हट पीछे, खबरदार हाथ लगाया तो। अरे अभी तो कही थी कि खा लो। दुआ देखिए अपनी क्या दी है मुझे, छोटे मोटे एक्टर से शादी हो जाए मेरी। अरे भैया, सितारा जहां जो है ना किसी बड़े फिल्म स्टार से या प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से शादी करेगी, छोटे मोटे एक्टर से शादी नहीं करेगी वो। और ये बताओ जरा, तुमने मुझे अपने जैसा समझा है क्या, छोटे ख्वाब देखने वाला? सब नोट कर रही हूँ। मशहूद बुखारी पे नजर है ना तुम्हारी? हाँ, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है अगर मेरी उस पर नजर है तो। अभी तक कमा रहा है वो, क्या पता मेरे साथ ही जोड़ी लिखी हो अल्लाह मियां ने उसकी। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता वो कमा रहा है? मुझे तो लगता है उसकी एक नहीं 2-3 शादियां होंगी, बहुत सारे बच्चे भी होंगे। खबरदार, खबरदार, अगर मशहूद की बुराई की ना तुमने तो अच्छा नहीं होगा। चली जाऊंगी अभी यहाँ से। अच्छा खिलाओ ना। नहीं खिला रही मैं। वैसे एक बात है, सोना के बाप ने ना बड़ा उम्दा खाना बनवाया था, कसम से मजा आ गया खा के। वो तो ठीक है, लेकिन वो जो खाना कल था वो वहां से हमारे घर में यहाँ तक कैसे पहुंचा? पप्पू ने करवाया क्या? करवा ही ना दे पप्पू। पप्पू को कहाँ होश था अपनी बहनों का उस वक्त। उसने कब सोचा हमारे बारे में कि बेचारियां घर जाकर क्या खाएंगी। ये तो मैंने वेटर को पकड़ा और बोला कि चल डाल दे थैली में ये ब्रोस्ट। शाबाश, दूल्हा की बहन हूं मैं। उसने भी जल्दी जल्दी ना शॉपर भर के दे दिया मुझे। क्या बात है बहन, तो भाई जियो जियो जियो। अच्छा लाओ आ खाते हैं ना। नहीं दूंगी। नो नो। अच्छा छोड़ दो उसको, तुम एक काम करो, ये देखो, ये मैंने जो कल तस्वीरें ली है ना इन दोनों की, क्या खूबसूरत लग रहे थे दोनों। शायान वाले कितना अच्छा लगता सोना के साथ, हमारा हैंडसम ब्रो। देखना। हाय अल्लाह कसम, वाकई। ओए मेरी टांग ले गई, चोर टांग चोर टांग चोर। हाय मेरा लेग पीस चला गया। वैसे वाकई पप्पू लग बहुत प्यारा रहा है सोना के साथ। अल्लाह इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अम्मा अब्बा होते ना आज तो खुशियां दुबाला हो जाती। टांग चोर कहीं की। चलो मेरे पास तो पूरी थैली भरी हुई है, दूसरा ले आते हैं। मुझे तो अभी से लग रहा है कि सोना आप ही अभी रूम में आएंगी और मुझे डांटेंगी। सनी, तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरी चीजों को टच नहीं करा करो। जाहिर सी बात है, सोना आप ही अपनी चीजों को लेके कितना पॉसेसिव थी, और बाबा ने भी मामा से यही कहा है कि सोना आप ही जैसे अपना रूम छोड़ के गई थी ना, उसे वैसे ही रखें। भैया वैसे एक बात तो है, सोना आप ही के बगैर घर खाली खाली लग रहा है। हाँ सनी, खाली भी और उदास भी। मुझे तो अभी से आप ही की याद आ रही है। ये तो है, लेकिन परवान भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो सोना आपी को हमसे रोज मिलवाने लाएंगे। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। मैं तो काम करूंगा, बाबा से कहूंगा ये रूम मुझे दे दे। वैसे भी इतना बड़ा रूम है, मजा ही आ जाएगा। वैसे तो तुमसे मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन जैसी सोना आपी आएंगी ना, तुमसे कहेंगी सनी तुम मेरा रूम खराब कर रहे हो, जाओ यहाँ से। कल मैं इतना परेशान हुई हूँ सितारा जी, और तुम लोगों को जरा शर्म ना आई मुझे गलत एड्रेस देते हुए। 1 घंटे तक वेट करती रही मैं वहां पे। हमें क्यों डांट रही हो? हमें क्या पता था कि सितारे की दोस्त जो है गलत एड्रेस देंगी। हम तो चाहते थे कि तुम आगे जाओ, आगे बढ़ो, जीत जाओ। हैं? हाँ, मुझे क्या पता था कि वो चुड़ैल गलत एड्रेस बता देगी। अगर पता होता ना तो उसकी ऐसी की तैसी कर देती मैं। हाँ मगर बेचारी हमारी बहन को इतना ख्वार करवाया उसने कल। हाँ पूछना उससे। और मैंने कल आपको इतनी कॉल्स की, आपने एक बार फोन उठाया, मैं हेलो हेलो करती रह गई, आगे से कोई आवाज ही नहीं आई। फिर उसके बाद आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। अरे कल जो है ना नेटवर्क इतना बिजी था, पता नहीं क्या हुआ, सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, एक डंडी भी नहीं आ रही थी सिग्नल की।
तो मैं क्या करती, मैं हेलो हेलो करती थी और लाइन कट जाती थी, मैं हेलो हेलो करती थी, लाइन कट जाती थी। फिर मैंने बड़ी कोशिश की तुम्हें कॉल में लाने की, फिर वही हुआ, तुम्हारे पास बेल ही नहीं जा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मीटर डाउन हो रहा हो और कॉलें लग रही हो और हमारे पास नहीं आ रही हो। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि तुम बिजी हो गई होगी, तुम्हें क्या टेक्स्ट करूं और फोन करूं, तुम्हें तंग करूं। हम तो ये समझ रहे थे कि तुम मुकाबला जीत के सारे नमक लेके हर चीज लेके हमारे यहाँ होगी। कल मैं बहुत मायूस हुई हूँ सितारा जी, मैं इतना खुश होकर गई थी वहां पे। मैं तो कहती हूँ सितारा जी, आप अपनी दोस्त को ना फोन करो, 10 सुनाओ। मुझे लगता है खुद से ना उसने जान के गलत एड्रेस दिया ताकि कंपटीशन का ना सारा पैसा खुद ही हड़प ले। हाँ छोड़ूंगी नहीं उसको, और अब उससे दोस्ती खत्म बस। हाँ कट्टी कर लो उसे। हाँ बिल्कुल, ऐसे दोस्त ना दोस्त कहलाने के लायक नहीं होते। फिर मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम लोग पियोगी? हाँ पिएंगे। अफसोस हो रहा है मुझे, हमें नहीं करना चाहिए था इसके साथ ऐसा। बेचारी का दिल टूट गया, कितने अरमानों से गई होगी ना ये। परवान, परवान, परवान है? कितनी देर से उठा रही हूँ मैं आपको, उठ ही नहीं रहे आप। सॉरी यार, आज कुछ ज्यादा ही देर नहीं सो गया। जी, ज्यादा देर भी और गहरी नींद भी। बेफिक्री की जो नींद थी, इसीलिए गहरी भी थी और पुरसुकून भी। तो अब आप ये ना कह दिएगा कि ये गहरी और पुरसुकून नींद की वजह भी मैं हूँ। हकीकत तो यही है भाई, क्योंकि आज से पहले मुझे ये फिक्र लगी रहती थी कि आप मुझे मिलेंगे कि नहीं। मैं इस फिक्र से आजाद हो गया। देखें, आप मेरे सामने खड़ी हैं। प्लीज ये आप कहना बंद कर दें, तुम कहा करें मुझे। चले ठीक है, फिर आज से मैं आपको तुम खाऊंगा, सही है? ठीक है। परवान, अब जल्दी से उठ जाए, मुझे भूख लग रही है। तुमने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया? नहीं। हाँ, क्या करती हो? रूम सर्विस में कॉल करो और उसे ऑर्डर दे दो, जब तक मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को, बिरयानी क्या बेचने लगी, खुद को महारानी समझने लग गई। तौबा है भाई। और इनको देखो, पूछ ही नहीं रही कि क्यों बड़बड़ कर रही, क्यों गुस्सा कर रही। कितने मुनाफिक लोग हैं भाई, क्या दौर आ गया है। पूछते भी नहीं है कि इतना जल क्यों रही है, इतना कुड़ क्यों रही है। तरन्नुम बस कर दो, क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? क्या मुसीबत पड़ गई है तुम्हें? जब आती हो बाहर से लड़के ही आते हो, ये कोई नई बात तो नहीं है ना? तुम भी जुबैदा हया और सितारा की तरह कम नहीं हो मेरी दुश्मन। चलो ठीक है, अब क्या कर दिया हया और सितारा ने? अरे होना क्या था, मैंने वो गली का लड़का नहीं है शहजोर, नहीं मेरा मतलब है शहरोज, उसको मैंने बोला था कि जा भाई तू हया के ठेले पे जा और एक प्लेट बिरयानी की ले आ, और उसे कहना पैसे बाद में दे देंगे। तो दी बिरयानी की प्लेट? अरे नहीं दी ना बिरयानी, कहने लगी कि खाला से कहना अगली ईद तक उधार बंद है। अब भला बताओ कैसे चलेगा उसका खोखा ढाबा है? अब मेरा मतलब है ठेला ठेला। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कोई ऐसा अमल करो कि ये अपना ठिया विया हटा के भाग जाए यहाँ से, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? भुगतो। मैं तो अब ऐसा कुछ करूंगी ना कि उसका ठेला भी चला जाएगा और खुद भी भागती भी आएगी। माफ कर दो, मैंने माफ कर दो। एक तो वैसे ही रोती सूरत है, हर वक्त करके रोती रहती, हर जगह पे खड़ी भी रो रही होती। अब तुम देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम हैरान रह जाओगी। अच्छा, तो फिर ऐसा कुछ करो कि मैं हैरान हो जाऊं। समझ गई? मैं हैरान होने के लिए तो बैठी हूँ। तो बाय भाई।
दिमाग ही खराब कर देती है आके। आ गई समझ में। ले भाई हया, तेरा ठेला तो हो गया खाली।